नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। अभी हम लोग अपनी एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसका ये हमारा पार्ट 4 है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट इसका नाम है। पार्ट 4 में आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंट्स, अनअर्न्ड एंड कंबाइंड इनकम रूल्स। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो रूल नंबर 1 है, जो भी इसमें रूल 1 रूल 2 ये सब आएंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं। इनको मैंने रूल के फॉर्म में लिखा है ताकि समझ में आसानी से आ जाए और आपके माइंड में भी फिट हो सके। भरोसा रखिए दोस्त, इसमें हमने एक भी कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं किया है। जो सिलेबस में है मैंने सब कुछ कवर किया है और छोटे से छोटे पार्ट को भी एकदम डीपली समझाया है। जो सभी लोग इग्नोर करते हैं कि नहीं आपको आता होगा, मैंने ये मान के ही नहीं चला कि आपको कुछ भी आता है। मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। एक एक वर्ड का मतलब आपको बता रहा हूँ। इतना सिंपल मैं करके मैंने लिखा है कि आप बस देखते जाओ, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रूल नंबर 1 है अनअर्न्ड इनकम। अब ये होता क्या है? अब ये, हाँ, डिपेंडेंट के लिए बात हो रही, इसको मत भूलिएगा। अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है बिना काम किए मिलने वाली इनकम। कहते नहीं कि भैया अब बिना काम करे करे पैसा मिल रहा है। तो जैसे कि सबसे जो फेमस है अपने यहाँ ब्याज, इंटरेस्ट। कहते हैं ना कि ब्याज बहुत मिल रहा है, इसे इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर इतना 50 लाख बैंक में रखे होते तो बैठे बैठे खाता वो। 1 करोड़ रुपए की ज़मीन गई थी, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए। अगर वो बैंक में भी रख के खाता तो बैठे बैठे खाता। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अनअर्न्ड इनकम में ब्याज, यानी इंटरेस्ट इनकम। डिविडेंड बहुत कम लोग जानते, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं वही लोग डिविडेंड जानते हैं, बाकी ये उतना पॉपुलर नहीं है। टैक्सेबल स्कॉलरशिप, इसको मैं समझाऊंगा आपको। टैक्सेबल स्कॉलरशिप क्या होती है? भाई स्कॉलरशिप कब से टैक्सेबल हो लेना जी? ये किस तरीके से खर्चा कर रहे हो वो आपका एक्सपेंस काउंट हो जाएगा कि हाँ टैक्सेबल है कि नहीं है। इसका मैं अभी आगे इसी वीडियो में बताता हूँ। कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारा अनअर्न्ड इनकम में आएगा, कैपिटल गेन। रूल 2 देखिए, अनअर्न्ड इनकम अर्न इनकम से ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अब सेंसिटिव कब होगी? जब इसका थ्रेशोल्ड लिमिट कम हो जाएगा। लिमिट जो है अनअर्न्ड इनकम की अगर लो है, अगर अनअर्न्ड इनकम की लिमिट लो है तभी हमारा सेंसिटिव की कैटेगरी में आ जाएगा। आईआरएस का रूल क्या है? अनअर्न्ड इनकम होने पर फाइलिंग रिक्वायरमेंट जल्दी ट्रिगर होती है, यानी कि इनका लिमिट जो है बहुत लो है तो जल्दी से ये एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए सिर्फ इंटरेस्ट बोलकर इग्नोर नहीं कर सकते। और रूल नंबर 3 देखिए, डिपेंडेंट विद ओनली अनअर्न्ड इनकम। ऐसा डिपेंडेंट यानी पेरेंट है, उनके पास बहुत पैसा, बहुत सारे पैसे उन्होंने बच्चों के नाम जमा कर रखे, तो उनकी भी इनकम आ रही है और उनकी इनकम अगर हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर गई तो उनका भी रिटर्न फाइलिंग होगा। अगर डिपेंडेंट के पास सिर्फ अनअर्न्ड इनकम है तो आईआरएस लोअर थ्रेशोल्ड अप्लाई करता है। पता है ना, लोअर थ्रेशोल्ड, यही तो मैं बता रहा था। इसका मतलब क्या होता है? थोड़ी सी अनइनकम इनकम पर फाइलिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। अब चौथा रूल देखो, अगर दोनों मिक्स करके ये रिटर्न फाइलिंग कराने लगे, और ऐसा होता है एक्चुअल में कि अर्न वाली अलग, अनअर्न वाली अलग और उसके रूल अलग। इसका जो भी अभी तो मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ, इसके जो क्रिटिकल पार्ट है वो आगे के पार्ट में आपको आएंगे। रूल नंबर 4 है अर्नड प्लस अनअर्नड, यानी कंबाइंड इनकम टेस्ट। इसका क्या मतलब है? अगर डिपेंडेंट के पास अर्नड इनकम भी है और अनअर्नड इनकम भी है तो कंबाइंड इनकम रूल अप्लाई होता है। सिर्फ एक रूल लगेगा नहीं, दोनों को मिलाकर टेस्ट करना होगा, तभी तो उसकी टोटल इनकम हमें पता चलेगी। रूल 5 के कंबाइंड इनकम का फोकस। कंबाइंड इनकम टेस्ट में आईआरएस देखता है, टोटल इनकम देखता है, अलाउड डिपेंडेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन देखता है। अगर टोटल इनकम अलाउड लिमिट से ज़्यादा हो जाए तब, अगर टोटल इनकम अलाउड लिमिट से ज़्यादा हो जाए तब फाइलिंग रिक्वायर्ड हो जाता है। फाइलिंग एकदम ओके कि आपको करना ही पड़ेगा रिटर्न फाइलिंग। रूल नंबर 6 देखिए, टैक्सेबल स्कॉलरशिप। चलिए इसको समझ लेते हैं। टैक्सेबल स्कॉलरशिप ये भी अनअर्न्ड इनकम में आएगी। जितना भी आपका स्कॉलरशिप है ये आपने कमाया नहीं है, ये आपको मिला है। टैक्सेबल स्कॉलरशिप, आईआरएस का रूल क्या कहता है? टैक्स स्कॉलरशिप का जो पार्ट नॉन क्वालिफाइड एक्सपेंस के लिए यूज हुआ वो टैक्सेबल है। किसके लिए? नॉन क्वालिफाइड एक्सपेंस के लिए यूज हुआ वो टैक्सेबल है।
और ये अनअर्न्ड इनकम माना जाता है। नॉन टैक्सेबल स्कॉलरशिप, ये क्या है? स्कॉलरशिप का जो पार्ट ट्यूशन रिक्वायर्ड बुक्स, ट्यूशन में बुक्स में इन सब में खर्चा हुआ, वो नॉन टैक्सेबल होता है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता ये वाला जो पार्ट है नॉन टैक्सेबल इनकम वाला, ये हमारा फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता है। रूल 8 क्या? फॉर्म 8814 8814। ये फॉर्म क्या है कि माताजी पिताजी बच्चों का अपने साथ रिटर्न फाइल कर देती है, ये वाला फॉर्म अटैच करके। तो फॉर्म 8814 का मतलब है पेरेंट चाइल्ड की इनकम अपने रिटर्न में रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिपोर्टिंग ऑप्शन है। फाइलिंग रिक्वायरमेंट रूल चेंज नहीं होगा। अगर रिक्वायरमेंट में आ गए तो वहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। रूल 9 क्या? फॉर्म 8814 इज इक्वल टू नो फाइलिंग। ये एक मिथ है, ये गलत सोच है। फॉर्म 8814 यूज हुआ तो चाइल्ड फाइल नहीं करेगा, ये ठीक है। IRS रूल क्या? फाइलिंग रिक्वायरमेंट अलग चीज़ है, रिपोर्टिंग अलग चीज़ है। रिपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। रूल 10 क्या? एज और स्टूडेंट स्टेटस का रोल। डिपेंडेंट के अनअर्न्ड कंबाइंड इनकम रूल्स में एज स्टूडेंट स्टेटस ये मैटर ही नहीं करता। ये मैटर होने लगे तो सारा गेम ही ओवर हो जाए ना। फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता। अब चलिए MCQ स्टार्ट करते हैं। इसके 20 MCQ हम फटाफट लगा लेते हैं। विच इनकम इज अनअर्न्ड इनकम फॉर डिपेंडेंट? कौन सी इनकम है जो अनअर्न्ड इनकम में आएगी डिपेंडेंट के लिए? हमारी इंटरेस्ट, सबसे पॉपुलर तो इंटरेस्ट ही है। अनअर्न्ड इनकम जनरली ट्रिगर्स फाइलिंग रिक्वायरमेंट स्लोअर देन अर्नड इनकम, फास्टर देन अर्नड इनकम। भैया फास्ट, बहुत फास्ट, क्योंकि इनकी लिमिट कम है, थ्रेशोल्ड लिमिट कम है। ए डिपेंडेंट हैज़ ओनली अनअर्न्ड इनकम, फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है? लोअर अनअर्न्ड इनकम थ्रेशोल्ड के ऊपर। ये डिपेंड है ओनली, अगर एक डिपेंडेंट के पास केवल ब्याज के पैसे आ रहे, केवल डिविडेंड के पैसे आ रहे, तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोअर अनअर्न्ड इनकम थ्रेशोल्ड। तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कम हो जाएगी। उसी से मिलता जुलता वो क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन बोथ अर्न्ड एंड अनअर्न्ड इनकम एग्जिस्ट IRS यूजेस। IRS क्या यूज करता है? कंबाइंड इनकम। अगर दोनों आ गए तब हमारी कंबाइंड होगी। कंबाइंड का मतलब ये हुआ ना कि ये वाली क्लास वो वाली क्लास कंबाइंड कर दो, वही हमारा कंबाइंड इनकम टेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्कॉलरशिप इनकम इज टैक्सेबल? कौन सी स्कॉलरशिप की इनकम टैक्सेबल है? ट्यूशन पोर्शन नहीं, रिक्वायर्ड बुक्स नहीं, रूम एंड बोर्ड एंड मैंडेटरी फीस, फीस भी नहीं, रूम एंड बोर्ड। आपने रूम लिया, बोर्ड खरीदा, ये हमारा नहीं आएगा, ये टैक्सेबल इनकम में काउंट हो जाएगा। टैक्सेबल स्कॉलरशिप इज ट्रीटेड एज, कैसे ट्रीट करेगा ये? अनअर्न्ड इनकम में टैक्सेबल स्कॉलरशिप। और नॉन टैक्सेबल वाली तो हमारी काउंट नहीं होगी उसमें ना। नॉन टैक्सेबल स्कॉलरशिप अफेक्ट्स फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हाउ, कैसे ये अफेक्ट करता है? तो नॉन टैक्सेबल वाले तो इग्नोर कर देते, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। नॉन टैक्सेबल वाले के इसमें क्या काम? रिक्वायरमेंट में, फाइलिंग रिक्वायरमेंट में फॉर्म 8814 क्या अलाउ करता है? नो फाइलिंग रिक्वायरमेंट नहीं अलाउ, ये तो है नहीं। चाइल्ड इनकम एग्जम्पशन, ये भी नहीं। पेरेंट रिपोर्टिंग ऑप्शन, हाँ, पेरेंट एक अपने रिटर्न में उनकी इनकम दिखाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर्म 8814 चेंज फाइलिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ चाइल्ड, नहीं, चेंज कैसे करेगा? ये गलत है। विच इनकम कॉम्बिनेशन क्रिएट्स बिगेस्ट एग्जाम ट्रैप? इनकम, कौन सा इनकम कॉम्बिनेशन? अर्न एंड अनअर्न वाला, यही तो हमारा इस फंसाता है। इसी भाई, इनकी भी लिमिट है, इनकी भी लिमिट। मैं आपको आगे के जो सेक्शन होंगे उसमें मैं बताऊंगा कि अर्न इनकम का क्या थ्रेशोल्ड है, अनअर्न इनकम का क्या थ्रेशोल्ड है। ये तो मैं आपको बस बेसिक फंडामेंटल समझा रहा हूँ अलग वीडियो में। और अलग वीडियो इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आती। एक साथ मिक्स कर दो तो उतना डीप जा नहीं सकते, उतना डीप जाने लगेंगे तो वीडियो 2-2 घंटे के बनने लगेंगे, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए डिपेंडेंट हैज इंटरेस्ट एंड वेजेस। डिपेंडेंट के पास इंटरेस्ट भी है और वेजेस भी है। फाइलिंग रूल इज बेस्ड ऑन अर्न रूल ओनली, अनअर्न या फिर कंबाइंड, कंबाइंड दोनों। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारा आ गया अनअर्नड में और वेजेस आ गया सैलरी अर्न में, तो दोनों तो कंबाइंड हो गई ना, ये कंबाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच इनकम इज इग्नोर्ड फॉर फाइलिंग रिक्वायरमेंट? इसमें से कौन सी इनकम इग्नोर करेंगे? गिफ्ट नहीं आएगा हमारा, बाकी सब आ जाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन आ जाए भैया एग्जाम में तब तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन इतना इजी दिख रहे हैं क्योंकि अभी अभी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, ये सेक्शन कंप्लीट किया है। अगर इतने इजी आ जाए इसमें भी लोग झूल जाएंगे, इसमें भी लोग गिर जाएंगे एकदम से। अब देखिए, अनअर्न्ड इनकम डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता अनअर्न्ड इनकम में? वेजेस, सैलरी नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आएगा इसमें।
सैलरी नहीं आएगी, एकदम सामने दिख रहा है। डिपेंडेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाई एज, ट्रू कि फॉल्स? एज से क्या मतलब भाई? फाइलिंग रिक्वायरमेंट को क्या पता वो 6 साल के उसके पापा ने बहुत सारे पैसे दिए, उसको डिविडेंड भी मिल रहा है और उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तब तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्टूडेंट स्टेटस अफेक्ट डिपेंडेंट फाइलिंग रिक्वायरमेंट, ट्रू कि फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स। स्टेटस से क्या मतलब है? विच रूल अप्लाइज फर्स्ट व्हेन इनकम टाइप्स आर मिक्स्ड, कौन सा? कंबाइंड इनकम रूल। रिफंड एंड से कोई मतलब नहीं। ओनली इंटरेस्ट इनकम, क्वेश्चन आर ट्रिकी बिकॉज ओनली इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट इज एग्जाम, थ्रेश होल्ड इज लोअर, नहीं, थ्रेश होल्ड इज लोअर, क्यों? क्योंकि ये हमारी अनअर्नड इनकम में आ गई, इंटरेस्ट इनकम है ना, ये अनअर्नड में आ गई तो इनकी थ्रेश होल्ड लिमिट कम हो जाएगी। हाई किस में होगी? अर्नड वाले में। टैक्स मतलब लिमिट कम इसलिए रखे हैं कि रिटर्न फाइल करो ही करो, बच के ना जा पाओ। अभी जब दोनों को ऐड कर देंगे तब तो और बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टैक्सेबल स्कॉलरशिप इनकम काउंट्स टुवर्ड, क्या काउंट करता है? हमारा अनअर्न इनकम। टैक्सेबल स्कॉलरशिप है ये हमारा अनअर्न इनकम में है, ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट में आएगा। हाँ ये आएगा, ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट में आएगा, वो नॉन टैक्सेबल स्कॉलरशिप नहीं आती, सॉरी। फॉर्म 8814 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, कैसे है ये बेस्ट? रिपोर्टिंग कन्वीनियंस, हाँ कन्वीनियंस तो है, पेरेंट ने बच्चे की इनकम अपने साथ दिखा दी, उसने एक फॉर्म अटैच कर दिया, जितनी भी डिटेल्स हैं उस फॉर्म में फिल कर दी। 8814 नाम है इसका, 8814। द बिगेस्ट मिस्टेक इन पार्ट 4 इज कन्फ्यूजिंग, क्या कन्फ्यूज करता है? फाइलिंग रिक्वायरमेंट विद रिपोर्टिंग, बाकी सब ठीक है इसमें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अभी इसके 4 पार्ट और हैं जो मैं कल इसको समझाऊंगा और कराऊंगा भी। अगर आप ऐसे शानदार वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इनरोल्ड एजेंट पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं तब आप हमारे चैनल से जुड़िए और ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।